नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकराती बयान के हवाले से ये कहा है कि खुशाइंद है। साथ ही ये भी कहा गया है इमरान इस्माइल की जानिब से, महमूद मौलवी की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें ये बताया गया है कि जो पुराने अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोट लखपत में उन्हें पे रोल पे रिहा कर दिया जाए। ये उस ख़त का मुतालबा था। साथ ही ये जो तीनों साबिक अरकान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इनके पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट तो नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सियासी टेम्परेचर में कमी करने के लिए तीनों मुतहरिक हैं। वही बानी पीटीआई के एक्स पे पैगाम आ चुका है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए। सोहेल आफरीदी भी इसकी तैयारी के लिए पहले हिस्से में लाहौर जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कराची का रुख भी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जो कॉन्फ्रेंस की गई थी तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, उसमें इन तीनों शुरकाओं को मदऊ नहीं किया गया था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को पे रोल पे रिहा कर दिया जाए। वाज़ेह रहे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल सज़ा दी है और अब ये मुतालबा किया गया है ख़त के ज़रिए से। देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी या नहीं बैठेगी। वाज़ेह रहे अता तारर ने साफ कह दिया था चंद रोज़ पहले कि अगर 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी नहीं मांगी गई तो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। जबकि आज हमने ये भी देखा कि सोहेल आफरीदी ने ISF के स्टूडेंट से मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की और कहा कि मेरे कायद का पैगाम यह है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है और हम अगले लाए अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। आए अचक ज़ई साहब डेट अनाउंस करेंगे या फिर हम देखेंगे कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से जो है वो डेट अनाउंस की जाएगी।